नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। मैं इस वक्त अयोध्या के सिरसिंडा गांव में मौजूद हूं। इस गांव की जो कहानी सुनेंगे तो मुझे मोहम्मद रफ़ी का एक गाना याद आता है, ईश्वर अल्लाह तेरो इनाम, सबको सन्मति दे भगवान। क्यों, ये बताऊंगा आपको आगे, आप सारी कहानी समझ जाएंगे। क्योंकि एक तरफ मेरे जो बायां हाथ है उधर ईश्वर को मानने वाले लोग हैं और एक चाचा हैं जो अल्लाह को मानते हैं। इन लोगों का दावा है कि ये सिर्फ भगवान राम के दोनों ही वंशज हैं, चाहे वो ईश्वर को मानने वाले हो चाहे अल्लाह को मानने वाले। लेकिन ख़ास बात ये है कि ये बातें सिर्फ हवा हवाई नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सबूत हैं और ये सबूतों का जो उर्दू अनुवाद है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। ये सारी चीज़ें उर्दू में लिखी हुई हैं। इसके मेरे पास हिंदी में जो प्रतिलिपि है वो भी मौजूद है। तो ख़ास बात ये है कि मेरे यहाँ इस स्टोरी जो कवर करने आए, यहाँ पर सबूत भी हैं, वकील साहब भी हैं, गवाह भी हैं और इनके सबके जज जो कहेंगे, जो न्यायाधीश हो गए, वो भगवान राम हैं। तो सबसे पहले इन सबूतों को लेकर चलते हैं वकील साहब के पास, उनसे ही जान लेते हैं क्या दलीलें हैं उनकी और ये मसला क्या है। तो वकील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलंद भारत टीवी पर। वकील साहब, आपने हिंदी में अनुवाद कराया है, ये हमने पढ़ा, पूरा मीडिया आई, सब लोग आए, लेकिन ये मसला क्या है, कब से, मतलब ये मसला क्या है, पहले पूरा मसला समझा दीजिए। मसला तो जहाँ तक वंशावली का संबंध है जी, इसे हमारे बाबा जगमोहन सिंह थे जी, उन्होंने जो है इसका अब अभिलेखागार फैजाबाद में है जिसमें जो है सारे अभिलेख सुरक्षित रखे जाते हैं। जी, 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 ये मुगल कालीन जो है दस्तावेज है जी, जिसमें जो है हमारे गांव की वंशावली दी गई है जी, कि हमारे गांव की वंशावली किससे शुरू हुई और कब शुरू हुई। जी, तो उसके बारे में इसी वंशावली में जो है दिया गया है कि जब अयोध्या का लय हो गया था जी, तो इसको विक्रमादित्य ने आकर के नए सिरे से अयोध्या को बसाया था। जी, तो उस समय उसमें जो है ये हमारे पूर्वज तेज और लाल दो भाई थे, वो इस गांव में आए और उन्होंने इस गांव की स्थापना की, इस गांव में जो है इस गांव को बसाया और उन तेज सिंह प्रथम पूर्वज हैं हमारे जिनका उल्लेख इस शजरे में मिलता है। जी, 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 तो उन्हीं की साख जो है हमारी चली आई। तो उस साख की जो है 7वीं पीढ़ी हमारी जो है वो आकर के उन्होंने क्या किंवदंती है उसके पीछे हम ये नहीं बता सकते, लेकिन है कि 7वीं पीढ़ी हमारी जो है हिंदू धर्म छोड़ करके उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। अच्छा। और वहीं से जो है ये जो आप बता सकते हैं जो धर्मांतरण हुआ, जो मुस्लिम धर्म स्वीकार हुआ, कब की बात होगी लगभग? 7वीं पीढ़ी की है, जब से गांव बसा है। अच्छा। उसके बाद से 7वीं पीढ़ी है। जी, जी। तो वकील साहब ने कुछ दलीलें दे दी हैं, लेकिन ये हमारे सामने एक चाचा मौजूद है। चाचा, क्या नाम है आपका? इसराइल खान। ये इसराइल खान है, ये भी खुद को राम का वंशज बताते हैं। तो चाचा, आप बताएंगे? ऐसा है कि यही ये प्रमाण है, इससे जो है हम कहाँ भाग के जा सकते हैं। हाँ, जो शजरा है, हाँ, यही प्रमाण है कि जो है कि हम लोग सब एक ही थे, किसी एक ही जो है तेजा सिंह के संतान हैं जी, हैं। तो इससे कहाँ जो है हम इससे मतलब अगर शजरा से होता है तो उससे तो यही साबित होता है हम लोग सब एक ही वंशज के हैं। जी। तो चाचा, राम मंदिर बन रहा है तो ये लोग जाएंगे, समझ आता है, लेकिन आपका क्या मानना है, आप भी जाएंगे राम मंदिर? ये जो अयोध्या है ये हम लोगों का शहर है भैया जी। वहाँ हर चीज़ खरीदने फरोख्त करने इधर उधर और सब अपना माल बेचने। हम भट्टा मालिक थे, हमारा ईंटा जो है 100% अयोध्या में बिकता था। रोज़ शाम को हम जाते थे वहाँ, हमको लोग एक जगह निश्चित की थी, वहाँ लोग पैसा लिए बैठे रहते, हमको देते थे, अपना ऑर्डर बताते थे, अपनी जगह बताते थे, हम रोज आते थे, देखते थे सब कुछ वहाँ। तो आना जाना अयोध्या का तो कोई हम लोगों के लिए आज की मंदिर से ही नई बात नहीं है, ये बाहरी लोगों के लिए नई बात होगी। हाँ, अयोध्या जिस हालत में पहले था फिर आया, फिर दूसरी हालत में जो हुआ, अब ऐसी हालत में कि दुनिया में अपना नाम जाहिर कर रहा। तो हम लोग तो यहाँ 4 किलोमीटर तो होगा अयोध्या। जी, जी, 4 किलोमीटर। हाँ, तो बताइए, हम लोगों के तो तमाम काम लगे रहते हैं अयोध्या से। आप दावा करते हैं और ऐसा सबूत भी दिखाएं कि आप भगवान राम के वंशज हैं, लेकिन अब रामलला लंबे संघर्ष के बाद टाट से ठाट में आ रहे हैं, मंदिर बन रहा है, तो आप खुश हैं?
अब साहब मंदिर बन रहा जी। है तो मंदिर बने, कोई इतराज नहीं है हमको जो है। उसमें क्या इतराज कहेंगे, मंदिर बने, मंदिर जो है तमाम लोग हैं मंदिर पूजा करने वाले, जैसा भी कुछ हो सब कुछ हो, उसमें कौन सी इतराज की बात है। बिल्कुल। तो और मेरे साथ इस वक्त भाई साहब, क्या नाम है? राम बहादुर। तो ये जो आपको मतलब हमेशा से मालूम है कि ऐसा जो वंशज एक ही हैं? हाँ हाँ, ये सब पूर्वज बताते रहे। हाँ माए पिता ने बताया, उनके बाबा ने बताया हाँ कि ये सबने बताया भाई, वह पूर्वजों ने। तो हम लोगों को मालूम है पहले से कि कैसे हम तो लोग- कभी कोई कटुता, कोई खटास टाइप की कभी नहीं रही? भाई 65 साल 66 साल हमारी उम्र है। हाँ। इनके घर की दीवार का अंतर है हाँ। हमारे घर में। हाँ। आज तक तो कोई टूटू माई नहीं हुई हम लोगों की। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। बाबा आप क्या कहेंगे? मतलब जो बताए रहे हैं ये, हाँ। यही बात है, कटुता कोई नहीं है। हाँ। हम लोग में आदि मतलब प्रेम है हाँ और रहेगा हमेशा। हाँ। तो कुछ लोग तो राम के नाम पर वकील साहब राजनीति करते हैं। वो अपनी धर्म की दुकान चलाने के लिए राजनीति करते हैं। बाकी हम लोगों के बीच में कुछ नहीं। हम लोग एक ही टाट पट्टी पर बैठकर खाना खाते हैं। उनके बर्तन में हम पानी पीते हैं, हमारे बर्तन में वो पानी पीते हैं। कोई लगाव नहीं, कोई दुराव नहीं और कोई भेदभाव नहीं है। सारे जो है उनके जो संस्कार, उनके जो है तीज त्योहार, हमारे जो शादी विवाह के संस्कार, सब में वे शामिल होते हैं, शरीक होते हैं। इनका बैना हमारे यहाँ आता है, हमारा बैना इनके यहाँ आता है। तो जैसे अभी जैसे आपकी जो भी 60-65 जो ये जो पीढ़ी है ये तो निकल गई, आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह से रहेगी एक साथ? आप बच्चों को मतलब क्या संदेश देते हैं? भाईचारे वाला ही? अब हमारे बुजुर्गों ने कुछ जो है रूढ़वादी जो थे, उस तरीके से उन्होंने गलती की, जिसका परिणाम सामने आया कि ये लोग जो है अलग थलग पड़ गए। उसका हमें पछतावा है। लेकिन यह है कि अगर भविष्य में इस तरीके का कोई जो है वो प्रयास चलेगा, होगा या उसका कोई व्यवहारिक पहलू समझ में आएगा तो जरूर प्रयास किया जाएगा और लाया जाएगा। और हम मतलब लोग इनको लेके साथ लेंगे। इनको वापस धर्म में लाया जाएगा? बिल्कुल लाया जाएगा, बिल्कुल लाया जाएगा। इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। लेकिन सबसे पहले उसका व्यवहारिक पहलू जो है लोग बाग बतावें। इनकी शादी कैसे होगी, विवाह कैसे होगा, रस्म रिवाज कैसे होगा, जो पुराने रिश्ते हैं उनका जो है किस तरीके से जो है व्यवहारिक निर्वहन होगा, ये सब चीजें जो है निर्धारित करनी पड़ेगी। मतलब चाचा तैयार हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो? ऐसी आपकी कभी बात हुई इनसे, या जो भी गांव के जो वंशज हैं जो जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था वो आने को तैयार हैं? इसके पहले 2 बार प्रयास हुआ था जी। लेकिन इसका कोई व्यवहारिक पहलू बता नहीं पाया। अच्छा। अगर कोई व्यवहारिक पहलू बता दे, इतना कोई भगीरथ प्रयास कर ले जाए तो बिल्कुल संभव है, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले व्यवहारिक पहलू बताना पड़ेगा। जी। ये है। यहाँ पर गांव के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। अगर जैसा इस्लाम चाचा हैं और भी अनेक लोग होंगे, सैकड़ों लोग होंगे शायद गांव में, तो अगर ये आपके धर्म में यानी कि आप मतलब धर्म बदलते हैं, फिर से कहा जाए एक तरीके से कहा जाता है घर वापसी करते हैं, तो आप लोगों को शायद कोई एतराज़ ना रहे जैसा देखकर लग रहा है? जी जी, कोई इतराज़ नहीं है। जी। हम लोगों का प्रयास सदा रहा है और सदा रहेगा। तो ये अगर ये सब होता है उसके बाद भी ये जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाली एकता है बनी रहेगी? बिल्कुल बनी रहेगी, बनी है और बनी रहेगी। तो ये जो राम मंदिर बन रहा है, साथ में आपने कभी सोचा नहीं कि साथ में फिर दर्शन करने चलते हैं, इस एकता को और मतलब भव्य रूप से, दिव्य रूप से एक तरीके से दिखाया जाए? ये कोई आज की बात थोड़ी है। जी। जैसे हम लोग बचपन जब पढ़ा करते थे तो हमारे साथ इनके परिवार के बहुत सारे लड़के पढ़ते थे जो हमारे साथ जाया करते थे मंदिर। कोई दुराव थोड़ी है। और अगर जाने की इच्छा होगी तो आज भी जाएंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर उनकी इच्छा होगी कि हाँ हमको जाना है तो जाएंगे। अच्छा। हम लोग भी इनके साथ मस्जिद जाया करते थे, इनके सारे त्योहार में शरीक होया करते थे और ये भी हमारे सारे त्योहार में शरीक होते हैं, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो और चाहे दीपावली हो, होली हो। इनके जुमेरात होते थे उसमें भी हम लोग क्या जो है मिठाई भिजवाया करते थे। और मेरी दादी इनके यहाँ तिलवाई में आया कर शादी ब्याह में आया करती थी। अच्छा। बिल्कुल, इनके यहाँ जो तिलवाई का कार्यक्रम होता था मेरी दादी ही कराती थी। जी। तो राम नाम पर जो राम नाम ब्याह भी हमको बचपन में याद है। बुआ लगती है हमारी मिसबा बुआ, उनकी शादी जो है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ही हुई थी। तो इसका मतलब तिलवाई जो है हुई थी, माड़ो गड़ा था। हमको अपने बचपन का याद है। तो इसका मतलब ईश्वर और अल्लाह के नाम पर जो राजनीति होती है वो बिल्कुल गलत है। कोई मतलब नहीं है ईश्वर अल्लाह के नाम पे। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि लाखों लोग हैं ऐसे, मतलब इस गांव में जो भाईचारा है, क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि पूरा विश्व या पूरा भारत कहें कि सब जगह लोग इसी तरह रहें? देखिए, अगर मानवता को जिंदा रखना है
तो आपको इसी पैटर्न पे ही जिंदा रहना होगा। जी, तो बहुत ज़्यादा कट्टरता नजर आती है दोनों तरफ से। जी जी जी। तो ये कट्टरता कैसे खत्म होगी? नहीं, कट्टरता खत्म, देखिए उसे कोई भी जो समस्या होती है समाधान तभी होता है जब उसका प्रयास किया जाता जी। है। तो मान लीजिए जो प्रयास नहीं हो पाए हैं, जो भी आधारिक रूप से जो प्रयास नहीं हो पाए हैं, वो हमारे ग्राम सभा से, हमारे क्षेत्रवासियों से जो प्रयास चल रहा है, तो उसको प्रयास को आधार बनाया जाए, उस प्रयास को मूलभूत चीजें बनाई जाए, उस प्रयास पे कार्य को आगे बढ़ाया जाए। और जो भारतीय सरकार है, जो भी सरकार बनती है, उनको भी इस पे कुछ विचार विमर्श करना चाहिए, कुछ उसको उनको बेनिफिट देना चाहिए लोगों को कि हाँ, ऐसे कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए, लोगों को जागरूकता फैलाई, जन जागरूकता फैलाई जाए, और धीरे धीरे चीजें प्रयासरत में आएंगी तो वो चीजें कार्य रूप में दिखेंगी, मूर्त रूप में दिखेंगी। और इस प्रकार से ये जो कुरीतियां फैली हुई हैं, जो हिंदू मुस्लिम की समस्या बनी, इसका समाधान हो जाएगा। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं जो जनता के जो नुमाइंदे हैं, जो सियासतदान हैं, उनको आकर आगे पहल करनी करना पड़ेगी। चाहिए। और उसके बाद सरकार को ऐसे जो लोग भ्रमिक रूप से जो लोगों को मैसेज देते हैं कि जातिगत मुद्दा आधार बनाते हैं, इस चीज से उनको दूर करना चाहिए, ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए। और उसके बाद और धीरे धीरे हर कार्यक्रम, उत्सव, प्रयोजन में हर वर्ग विशेष के लोगों को शामिल करें, और उनको जो संभाव विचारधारा बनाई चाहिए कि आपको जो व्यवस्थाएं, जो कार्यक्रम, जो भी पहलता आपके है, वही उनके साथ भी होना चाहिए। ऐसी चीजें जब आधारभूत बनेंगी तो धीरे धीरे पूरा देश, प्रदेश, जिला और हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये व्यवस्था बनी जाएगी और चीजें फिर से सुधर जाएंगी, और हिंदू मुस्लिम का जो विवाद है वो आधारित रूप से खत्म हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से ये गांव जो है, अयोध्या का ये जो गांव है, एक अद्भुत मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ के लोग आज भी बेशक धर्म अलग हैं, लेकिन आज भी राम को अपना वंशज बताते हैं, बल्कि उन्होंने दिखाया भी कि वो राम के वंशज हैं, और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि पूरी दुनिया में, पूरे देश में इसी तरह का सामाजिक सौहार्द बनाकर रखना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल राठौर के साथ मैं राहुल ठाकुर, बुलंद भारत टीवी, अयोध्या।